हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज बनाएंगे भरवा करेले की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। आप कहते हैं बिना प्याज में लहसुन के भरवा करेले नहीं बनते हैं, तो चलिए मैं बताऊंगी इसे कैसे बनाना है। आज यहाँ पे हम भरवा करेले बनाएंगे, बिना प्याज लहसुन से ही बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 500 ग्राम करेले लिए हैं, बहुत ही बढ़िया फ्रेश करेले हैं। इनके ऊपर के ये छिलके से उतार देंगे और ये करेले सारे ऐसे छील लेंगे। ऊपर अगर आप चाहते हो नहीं उतारना तो वो बिल्कुल मत उतारें, तब भी अच्छे बनते हैं। करेले को मैंने अच्छे से छील लिया है, ऊपर के वो हटा दिया, सब कुछ अच्छे से धो लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरीके से। कोई चीरा वगैरह इसमें नहीं लगाएंगे, पहले हम कट कर लेते, फिर आगे बाद में बताते हैं आगे क्या करना है। करेले को ऐसे सारे कट कर लेंगे। तो बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो छिलने वाला चाकू होता है उससे, मैंने पहले इसी चाकू से देखते छिलने वाला लेके देखेंगे, इससे करेंगे। इसके जो भी बीज वगैरह हैं सारे निकाल देंगे। अब अगर आप चीरा लगा के बनाते हैं, एक बार इस तरीके से बना के देखो। चीरा लगाने से बढ़िया इसमें मसाला अंदर तक अच्छे से भर जाता है, सारे बीज वगैरह निकाल देंगे। तो ये करेले की रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे इस तरीके मैंने आपको दिखा दिए, फटाफट ऐसे ही सारे निकाल देंगे बीज वगैरह। भाई ये जो भी बिना प्याज लहसुन के करेले बनते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोग नहीं खाते हैं, बहुत लोग प्याज भी नहीं खाते हैं, लहसुन भी नहीं खाते हैं, उनके लिए ये रेसिपी है। आप बना के करेले खा सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। जो प्याज लहसुन के बनते हैं उससे अच्छी ये करेले बनते हैं। मतलब इस तरीके के जो भी बनाएंगे हम, एक मसाला बताएंगे आपको किस तरीके का बनते हैं, उसी मसाले से ये भरवा करेले बनते हैं, बहुत ही मस्त बनते हैं। एक बार अगर आपने बना लिए तो सच में आपका बार बार बनाने का मन करेगा। हमेशा आप यही करेले लाएंगे, आप खाते नहीं हो फिर भी करेले खाने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे निकाल लिए, इनमें बीज इनके निकाल करके रख दिए। बीज को भी बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे करेले ले लेंगे और एक बाउल ले लिया है, उसमें हम सारे करेले डाल देंगे इस तरीके के। तो करेले डालने के बाद में क्या करेंगे, इसे हम साइड में रख देते हैं। जो भी बीज हमने इसके निकाले हैं, यहाँ पे हमने नमक ले लिया है, करेलों में हम नमक डाल देंगे। कोई करेले हमने बॉईल नहीं किए हैं, आप बिना बॉईल करे ही ये बनाएंगे, बहुत अच्छे करेले बनते हैं। अगर आप बॉईल करके बनाते तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो बिना बॉईल किए हुए करेले मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाने हैं। इनमें नमक लगा के हम 15-20 मिनट के लिए इन्हें हम छोड़ देंगे, पहले बढ़िया से इसमें नमक लगा लेंगे। अब यहाँ पे एक गैस चला लेते हैं और उनको मैंने साइड में रख दिया। एक तवा रख देंगे, उसमें डालेंगे धनिया साबुत और इसमें सौंफ डालेंगे और जो भी मसाले वगैरह जो भी करेले में पड़ते हैं। थोड़ी सी मैंने मेथी डाली है, 2-3 दाने, ज़्यादा मेथी नहीं डाली, कड़वे हो जाएंगे करेले नहीं तो। यहाँ पे मैंने सरसों डाल दी है, थोड़ी सी सरसों डाली है। अगर आपको कम लग रही तो आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे भून लेंगे। उसके बाद में मैंने मूँगफली के दाने छील के रखे थे, वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मूँगफली के दाने ऐड कर दिए, इन्हें अच्छे से भून लिया है। मूँगफली के दाने ऐड करने से ये मसाला बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बन जाता है। मसाला को ठंडा करने के बाद में आप क्या करेंगे, एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें हम मिक्सर जार में डाल करके इसे बढ़िया सा दरदरा सा पीस लेंगे। इसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इससे पहले हम सारा इसका निकाल लेते, जो भी मसाला है चम्मच से हम निकाल लेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखेंगे। आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे, जब भी आपके समझ में आ जाएगा तो कैसे बनाने हैं। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है। अगर आप नहीं खाना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं और धनिया तो मैंने पहले ही पीस करके डाला, तो चाहे तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। धनिया तो इसमें साबुत मैंने पीस लिया था और इसे चम्मच की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर क्या करेंगे, सरसों तेल ले लेंगे, सरसों का ही तेल है, इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और तेल डाल करके उसे मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने जार ले लिया, जो भी ये मसाला सा इसे मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, भून लिया था, बाद में फिर से भूनेंगे। तो उसे हमने पीस लिया है। यहाँ पे पैन रखा, उसमें थोड़ा सा तेल डाला, जो मैंने उसके बीज वगैरह निकाले थे उसे भी भून लिया, मतलब पीस लिया। इसे हम भून लेंगे इसमें डाल करके जो बीज है। और उसके बाद में जो मसाला मैंने पीस करके रखा था वो भी इसी पैन में पहले इसे पका लेंगे बीजों को, उसके बाद में मसाले डाल देंगे हम। तो ये बढ़िया सा ये स्टफिंग हमारी बन जाएगी भरवा करेले की। तो मसाला वगैरह मैंने इसमें डाल दिया है सारा।
मसाला डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे बढ़िया तरीके से। और ये रेसिपी हमारे गांव में मैंने सीखी थी, बहुत अच्छी बनाते हैं हमारे गांव में, तो बहुत अच्छी बनती है, सारे लोग बनाते हैं। मैंने उनके हाथों से, अपने पड़ोसियों से सीखी थी, ये बहुत अच्छी बनती थी उनके यहाँ। तो मैंने भी एक बार अपने घर पे ट्राई करवा के देखी तो बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि जब भी आपके घर में प्याज नहीं है तो आप कहेंगे करेले हम कैसे बनाएं, प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, तो आप बिना प्याज लहसुन के करेले बना सकते हैं। जो नहीं खाते उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद बात है, ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे, मिक्स करते हुए जाएंगे इसी तरीके से, फटाफट मिक्स कर लेंगे। और मैंने गैस को बंद कर दिया है, और मसाला नहीं तो हमारा जल जाएगा, वैसे ही हमारा भुना हुआ। और इस मसाले को इस तरीके का मैंने बना लिया। आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी मैंने होल करके रखे थे करेले में, उसमें दबा दबा के हम इसमें भर देंगे, जो भी मसाला है अच्छे से भर लेंगे। तो सारे करेले ऐसे फटाफट भर लेंगे, भर के तैयार कर लेंगे। उसके बाद में कोई करेले को मैंने बॉईल नहीं किया है, बिना बॉईल किए ही बना रही हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। इसी तरीके से सारा मसाला भर देंगे। और ज़्यादा मसाला भर जाता है जो चीर करके आप बनाते हैं, उसमें से मसाला जब भी हम फ्राई करते हैं इसकी स्टफिंग बाहर निकल जाती है। इसकी स्टफिंग बिल्कुल नहीं बाहर निकलेगी, बहुत ही बढ़िया बनेंगे करेले। तो इसी तरीके से मैं जल्दी फटाफट भर लूँगी करेलों को। थोड़ा सा भरने में टाइम लगता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सारे हमने भर चुके हैं, थोड़े से करेले बचे हैं, उनको हम बाद में भर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना ज़रूर, अच्छी लगे तो मतलब सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो तो सारी हमारी अच्छी बनती हैं, आपको भी अच्छी लगती होंगी। तो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है, पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया, कोई ज़्यादा तेल भी नहीं डाला है। फटाफट सारे करेले इसमें रख देंगे, और ये सारे करेले इसमें पैन में रख देंगे धीमी आंच में। इन्हें हम कर देंगे और ढक देंगे। देख लीजिए मैंने करेले को बिल्कुल बॉईल नहीं किया है, ऐसे ही बना रही हूँ। इसे धीमी आंच में सेकने देंगे। तो हमारे करेले एक तरफ तो पक चुके थे। अब इन्हें क्या करेंगे, चिमटा ले लेंगे, इससे हम पलट देंगे। कंचली वगैरह ले लें, उससे आप पलट सकते हैं। इन्हें अलट पलट करके सेक लेंगे। इनका मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकला है। तो इस तरीके के सिक्के तैयार हो चुके। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इन्हें हम कंचली लेके अलट पलट लेंगे। और जो भी मसाला वगैरह थोड़ा सा बचा वो भी मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया था, ताकि मसाले की कोटिंग ऊपर से हो जाएगी। तो ये करेले बहुत अच्छे लगेंगे। देख लीजिए मसाले की कोटिंग वगैरह इसके ऊपर हो चुकी है, तो बन के तैयार हो गए। तो इन्हें हम निकाल लेंगे। मैंने इनके साथ लच्छा पराठा बनाया है भाई, खा के गजब की मज़ा आ गई है। बहुत गजब के ये करेले बने हैं भरवा, बिना प्याज लहसुन के, बहुत ही मस्त बने। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। एक बार आप बना लेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। ये बिल्कुल कड़वे भी नहीं थे, बिना कड़वे, बच्चे बड़े सब खा लेंगे, बहुत ही मस्त बना था। तो ये रेसिपी तो बनके तैयार हो चुकी है। बाय बाय।